नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और आज जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज जो हमारी क्लास 17 नंबर की क्लास है रहेगी भी। आज जो हम क्लास में जो करने का काम करेंगे भी, उसमें हम इंडियन पॉलिटी में जो कल हमने जो भाग नंबर 3 भाग हमने कंप्लीट कर लिए थे। हम संविधान सभा के भाग कर रहे हैं, जो 3 कर लिए थे। कल हमने तीसरा भाग किया था। भाग नंबर 3 में किसका जिक्र था? मौलिक अधिकारों का जिक्र था, जो आर्टिकल 12 से 35 वर्णन मिलता है। कल मैंने सारे के सारे तुम्हें कराने का काम किया था, उसके साथ मैंने तुम्हें सारे मौलिक अधिकार लिखवा दिए थे। आज हम एक एक मौलिक अधिकार को डीपली से अध्ययन करेंगे। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेकर जो हमारी सीरीज है वो 17वें नंबर की आज हमारी क्लास रहेगी। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किससे संबंधित रहेगा भी? मौलिक अधिकार के जो मौलिक अधिकार हमने करवाए भी। कल मैंने बताया भी मौलिक जो अधिकार है वो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी भी। और वर्तमान में पूछे भी मौलिक अधिकारों की वर्तमान में जो संख्या है प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में संख्या मौलिक अधिकारों की 6 है भी। और एक जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार है, वो हटा के कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। ये ध्यान रखना भी। और मौलिक अधिकार जो है हमने किस देश से लिए? यूएसए से लिया भी। किस देश से लिए? यूएसए से लिया। और भाग मौलिक अधिकारों का भाग किस में जिक्र है भी? भाग है मौलिक अधिकारों का भाग 3 में जिक्र है भी। मौलिक अधिकारों का किस में जिक्र है? भाग 3 में जिक्र है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल क्या है भी? 12 से 35 आर्टिकल में वर्णन मौलिक अधिकारों का मिलता है। ये भी ध्यान रखना भी, एग्जाम में बहुत बार है ये पूछ लिया गया है। तो कल मैंने आपको सारे पीछे वाली वीडियो जरूर देखें भी मौलिक अधिकारों से संबंधित, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। जो आज हम करेंगे भी जो मौलिक अधिकार थे, आज हम उनका डीपली अध्ययन करेंगे भी। उनमें जैसे मैंने बताया भी तुम्हें भी, फर्स्ट जो मौलिक अधिकार था समानता या समानता का अधिकार, जो आर्टिकल है 14 से 18 था। ये मैंने सिंपल बता दिया और ये एग्जाम में सीधा पूछा भी जाता है। समानता का जो अधिकार है कौन से आर्टिकल में वर्णन है? ये 14 से 18 वर्णन है। आज हम 14 में क्या लिखा है, 15 में क्या लिखा है, 16 में आर्टिकल में क्या लिखा है, 17 और 18। यहाँ डीपली भी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान से सुनना भी। और इस 1-2 बार आप सुन लोगे तो मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया भी, फर्स्ट जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? समता या समानता का अधिकार भी। ये ध्यान रखना है, समानता भी, इक्वल। कानून जो है वो सभी के लिए इक्वल बना भी। संविधान में जो बातें बोली है वो सभी इंसानों के लिए समान है भी, किसी में मतभेद ना किया जाए। तो जो समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल हम 14 से 18 पढ़ते हैं भी, आर्टिकल है 14 से 18 समानता का अधिकार का जिक्र है भी। मौलिक अधिकार है फर्स्ट में। इसमें अगर हम बात करें भी आर्टिकल 14 में लिखा है विधि के समक्ष समानता भी, विधि के समक्ष समता भी, और है विधियों का समान संरक्षण भी। इसमें लिखा है भी आर्टिकल 14 में लिखा है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया, विधि के समक्ष समता भी और है विधियों का समान संरक्षण भी। तो कहने का मतलब है भी कानून में जो विधि होता है भी, विधि का ये ध्यान रखना, विधि जो है ना इसको कानून बोलते हैं भी। विधि को क्या बोलते हैं? कानून बोलते हैं। और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया ली थी ना वो हमने ब्रिटेन से ली थी। और विधि निर्माण का जो शासन लिया था, विधि कानूनों को कैसे लागू किया जाए, कैसे उन पे शासन किया जाए, वो हमने जापान से लिए थे भी। ये भी ध्यान रखना। तो विधि जो निर्माण प्रक्रिया ली थी वो हमने कहां से ली थी? ब्रिटेन से ली थी भी। कानून है वो सभी के लिए समान है भी। ये नहीं है भी अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है, एसी बीसी के लिए अलग है। तो वो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये विधि की समानता है, सभी के लिए समान है, जो आर्टिकल है 14 में लिखा है। उसके बाद आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 में लिखा है भी जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थल और लिंग के आधार पर है प्रतिच्छेद भी। लिंग के आधार पर है प्रतिच्छेद भी। जो जाति, जो आर्टिकल 15 में लिखा है भी जाति, धर्म, मूल वंश और जन्म स्थल और लिंग के आधार पर है प्रतिच्छेद भी। तो इसका कहने का मतलब है भी जो इनमें अगर है जो सभी में समान है भी। ये नहीं है भी जो हिंदू धर्म में जन्मा है उनके लिए अलग प्रावधान है। जो अगर धर्म की बात, जाति की बात करें भी, जैसे जनरल में मैंने कहा भी जो सामान्य जाति में जन्मा है उनके लिए अलग है।
मूल वंश से है, कोई उनका अलग से वंश हो, जन्म स्थल भी कहाँ उनका जन्म हुआ हो भी, चाहे भारत के, चाहे उसका नॉर्थ में हुआ हो, चाहे साउथ में हुआ हो, चाहे ईस्ट में हुआ हो, चाहे वेस्ट में हुआ हो, सभी के लिए क्या है, समान है अधिकार है भी। तो ये ध्यान रखना भी, लिंग के आधार पर ये नहीं है भी लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है, कोई वो नहीं है, सभी के लिए समान है। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 17 भी, आर्टिकल है 17 भी, जिसमें लोक नियंजन के विषय में समानता भी, लोक है, लोगों के लिए जो प्लान किए जाते हैं उनमें जो सभी के लिए वो समान ही किए जाते हैं। ये नहीं भी जो हिंदू धर्म है उनके लिए अलग कोई प्लान किया जाता है, मुस्लिम है उनके लिए कोई अलग होता है। जो लोक नियंजन, जो लोगों के कल्याण के लिए जो योजना बनाई जाती है वो सबके लिए समान है भी, जो आर्टिकल है 16 में लिखा है। आगे है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, परंतु जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आर्टिकल 17 भी, जिसमें असपृश्यता का अंत किया गया। आर्टिकल 17 में किसका अंत किया गया भी, असपृश्यता का, छुआछूत का अंत कर दिया गया। तो ये किस में वर्णन है भी, आर्टिकल में, बहुत बार एग्जाम में आए हैं, बहुत बार, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में किसका जिक्र है, उपाधियों का अंत भी, उपाधियों का अंत, जैसे महात्मा की उपाधि दे दी, सरदार की उपाधि दे दी, सर की उपाधि दे दी, तो इन उपाधियों का अंत कर दिया गया था भी। अब ऐसे किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु 2 फील्ड छोड़े भी, उसमें एक शिक्षा में और एक सैनिक सेनाओं को, शिक्षा और सैन्य उपाधियों को छोड़कर बाकी सारी की सारी उपाधियां क्या कर दी गई थी, उसका अंत या समाप्त कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट जो मौलिक अधिकार बताया भी, जो समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से 18 है, 14 से 18 हमने हर एक को पढ़ा, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी, सभी दिया है भी। 14 में जो लिखा है विधि की समक्ष समानता, और 15 में लिखा है जाति धर्म उनके आधार पर प्रतिषेध, 16 में लिखा है, 16 में लोक नियंजन के समक्ष समानता भी, और 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत, और 18 में लिखा है उपाधियों का अंत भी। ये अलग आगे पीछे दे देगा, आर्टिकल 16 में कुछ लिख देगा और बाकी 3 सेम लिख देगा, फिर पूछेगा भी इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इनके पीछे, आर्टिकल के पीछे, इनके आगे पीछे लिख देगा और इनसे पूछ लेगा भी इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, और सीधा भी पूछ लेगा भी जो है समानता का अधिकार है उसमें आर्टिकल कितने हैं भी, 14 से 18 है। आपको एक एक पढ़ना है भी। जो विधि है भी 14 जो कानून है, तो विधि की समानता, फिर करना है विधि की समानता, जाति धर्म लिंग जो आधार है वो 15 प्रकार की जातियां, ऐसे मान लो तुम याद कर लेना। और जो लोक है, लोक जो 16 है वहां, और जो अस्पृश्यता का अंत है भी, जो वहां 17 लोगों से अस्पर्श किया गया है, छुआछूत की गई, और 18 उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो ऐसे याद रखोगे, तुम्हारे याद रह जाएगा। ऐसे नहीं है भी जैसे मैंने बोला भी 18 उपाधियों का अंत नहीं है, सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ किसको छोड़ के, शिक्षा और सेनाओं की उपाधियों को छोड़ के बाकी सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना भी। तो ये हमारे जो आर्टिकल 14 से 18 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। पढ़ने को 100% किसी को याद नहीं रहता भी, 100% कोई याद नहीं कर सकता, परंतु हम बार बार कोशिश करते हैं तो हम 80-85% के आसपास याद रख लेते हैं। परंतु अगर आपने 2-4 बार इसका रिवीजन किया है तो आपका माइंड में ये इसकी फोटो क्लिप हो जाती है, और जब आप इनको ऑप्शन देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा भी इस आर्टिकल में ये दिया गया था, इसमें ये दिया गया था। जैसे कुछ एक याद रह जाते हैं भी, 17 आर्टिकल में है अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, 14 में है वो किसका है, विधि के समक्ष समानता है। बीच वाला है भी 2 रहेंगे भी, लोक और जाति भी, 15 में है जाति का है, और 16 में लोक नियंजन है। तो ये ध्यान रखना भी, लोक है नियोजना भी, प्लान बनाना लोगों के लिए। तो ये ध्यान रखना भी आर्टिकल है जो मैंने पहला ही मौलिक अधिकार पढ़ा है, जिसका हमने 14 से 18 वर्णन किया भी, जो हमने 5 आर्टिकल का जो एग्जाम में पूछा जाता भी, 100% है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। उसके बाद हम सेकंड पढ़े, सेकंड है भी स्वतंत्रता का अधिकार भी, स्वतंत्रता का अधिकार भी, आजादी का अधिकार, हमें आजाद रहने का अधिकार है। वो किन किन में है, जो आर्टिकल 19 से 22 तक किसका अधिकार है भी, स्वतंत्रता का अधिकार है, इंडिपेंडेंस का अधिकार है, हमें
जीने का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है भी, हमें स्वतंत्रता है, जैसे बोलने की, प्रेस की, हमें इकट्ठे होने की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, ये स्वतंत्रता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करने की, जीवन यापन करने की। तो ये जो स्वतंत्रता है वो किसमें है? सेकंड जो मौलिक अधिकार है उसमें किसका जिक्र है? स्वतंत्रता का अधिकार है भी। क्या क्या है तो वो हम पढ़ेंगे भी, जिसका आर्टिकल 19 से 22 वर्णन है भी। आर्टिकल है 19 से 22 है, जिसमें प्राणों की और शिक्षा की और अपने किसी भी परिस्थितियों में जो है गिरफ्तारी को निषेध करने के, वो सारे अधिकार किसमें है? स्वतंत्रता का अधिकार है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, जैसे मैंने ये अस्पृश्यता वाला बताया जो इंपॉर्टेंट है भी, इसी तरीके से ये 19A इंपॉर्टेंट है भी। या तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, परंतु इसमें जो कहते हैं ना बेस्ट, अगर जो पूछा गया, अस्पृश्यता का बहुत बार पूछा गया भी कौन से आर्टिकल में है, और ये भी पूछ लेता है आर्टिकल 17 में किसका वर्णन है। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 19A में किस किस की स्वतंत्रता दी गई है? बोलने की स्वतंत्रता है, हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, अपने विचार जो रखने की हमें आजादी है, और एकत्रित होने की स्वतंत्रता है भी। किसकी है? सॉरी भी, बोलने की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता है भी। प्रेस जो प्रिंटिंग मीडिया होता है भी, जैसे न्यूज वगैरह अखबार, तो उनको प्रेस की स्वतंत्रता है। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, वो किसमें है भी? आर्टिकल 19A में। 19A भी और 1 में जिक्र है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 19A के 1 में जिक्र है बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। मैंने दोनों साइड ही लिख दिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद इसके 19A B C इसके अब तक दिए हैं भी। तो B में लिखा है, ये पूछ सकता है भी 19B में किसका जिक्र है? 19B में हम बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। 19B में लिखा है हम जो है बिना हथियार के इकट्ठे हो सकते हैं, उसकी हमें आजादी मिली है। 19C में लिखा है दल या समूह, हमें संगठन बनाने का अधिकार है, हम अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद 19D में लिखा है भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने की स्वतंत्रता भी। 19C में D में लिखा है भारत के किसी भी हिस्से में आने और जाने की स्वतंत्रता भी। हम भारत के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। तो डी कहीं घूम सकता है, ये ध्यान रखना। जो ए है वो कहीं बोल सकता है, उसको आजादी है, प्रेस करने की आजादी है। बी है वो बिना हथियार के समूह बना सकता है, तो इस तरीके से याद रखना। जो सी है वो बिना हथियार के वो इकट्ठे हो सकते हैं बिना हथियार के, और जो सी है वो कोई भी दल या अपना समूह बना सकता है भी। उसके बाद अगर बात करें डी है वो भारत में किसी भी जगह आ जा सकता है भी। तो ऐसे नहीं है भी, याद करनी है। 19 है डी में किसका है, किसका जिक्र है? भारत के किसी भी हिस्से में हमारा आने जाने पर कोई भी रोक है नहीं है, हम आजाद है भी, ये ध्यान रखना। 19E की बात करें तो इसमें भारत के किसी भी हिस्से में हम स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता है भी। हमें जो 19A में जिक्र है भी, हम भारत के किसी भी हिस्से में अपना स्थायी निवास कर सकते हैं भी। उसके बाद है 19F का जिक्र है, ये सारे 19 लिख लेना भी इसके पीछे, ये 19 के दिए मैंने, तो ये ध्यान रखना। ये 19F है, इसमें भारत के किसी भी हिस्से में अपना जीवन यापन कर सकते हैं भी, अपने जो जीवन से संबंधित है वो हमें यापन कर सकते हैं। तो ये जो इसको 1-2 बार पढ़ोगी तो मुश्किल कुछ नहीं है। अगर बात करें भी ए को किसकी स्वतंत्रता है? बोलने की है, प्रेस की स्वतंत्रता है। बी बिना किसी हथियार के एकत्रित हो सकता है। सी जो है वो अपना दल और समूह बना सकता है। डी है वो भारत के किसी भी हिस्से में आ जा सकता है। ई है वो अपना भारत के किसी भी हिस्से में स्थायी निवास कर सकता है। और वो जो एफ है वो भारत के किसी भी हिस्से में जीवन यापन कर सकता है। तो ये सारे के सारे हैं जो 19 के पार्ट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछ लेता है कई बार ना, आर्टिकल सीधा ही देके आर्टिकल 19 में किसका जिक्र किया गया है, और ये आपके स्टेटमेंट दे देगा भी इनमें से कौन सा नहीं है कौन सा है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में लिखा है भी अपराध के विषय में दोष सिद्धि का संरक्षण भी। अपराध के विषय में
दोष सिद्धि का संरक्षण। मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे अपना जो अपराध, मान लो उन्होंने कुछ एक गड़बड़ियां की हो, कुछ ना की हो और उस पर थोपा गया भी आपने ये अपराध किया और उसने नहीं किया, तो उसको दोष सिद्धि, अपना दोष मुक्त, जो अपराध नहीं किया उसको मुक्त होने की भी स्वतंत्रता, उसका संरक्षण कर सकता है। वो आर्टिकल है 20 के तहत। जैसे इसमें लिखा है, मैंने इसके 3 पार्ट लिखे हैं। इसमें ए में लिखा है भी जिस, ये 20 का एक्सप्लेन किया गया, ये 20 ए बी ऐसे नहीं है, 20 का एक्सप्लेन किया गया। जिस समय अपराध किया गया हो उस समय के कानून के अनुसार सजा में। कहने का मतलब है भी अगर व्यक्ति ने आज अपराध किया हो, 2025 में कोई मर्डर कर दिया, तो आज जो मर्डर की सजा है चाहे उसे 2030 में मिले सजा, परंतु आज की जो सजा डिसाइड की गई है वही सजा मिलेगी। वही 2025 में सजा है मर्डर की, मान लो उसे 10 साल की सजा है, अगर वो 2030 में उसे अंतिम फैसला आता है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का उसे मर्डर का, तो वो 2025 वाली सजा से ही उसकी सजा डिसाइड होती है, ना कि 30 वाली। तो ये ध्यान रखना, मैंने पूरा लिखने का काम किया है भी जिस समय अपराध किया गया उस समय के अनुसार, कानून के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। भाग बी में लिखा है भी एक अपराध के लिए अधिकतम एक बार ही सजा होगी। भी अगर उन्होंने मर्डर कर दिया तो उसको बार बार सजा नहीं दी जाएगी, एक बार ही सजा दी जाएगी। ये नहीं है अभी कोई मान लो 10 साल काट के आ गया फिर हम दोबारा केस कर दें उसी मर्डर को लेके, तो वो एक बार ही सजा मिलेगी, उसको बार बार सजा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सी में लिखा है भी किसी अपराधी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भी जो कोई अपराधी है उसे अपने आप के खिलाफ जो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे अगर मैंने मर्डर ही नहीं किया और कोई कह दे हम आपके परिवार को इतना पैसा दे देंगे, वो सब कुछ दे देंगे, आप अपना कबूल कर लेना, तो ऐसे उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, भी फोर्स नहीं किया जाएगा उसको। वो अपनी मर्जी से कहे, हाँ कोई अगर उसने मर्डर किया वो अपनी मर्जी से कबूल ले, वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, मान लो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, अगर उन्होंने किया ही नहीं है और वो किसी के दबाव में आके हाँ कर लेता है, तो वो कहते हैं भी जो फोर्स है वो नहीं, उसको बाध्य नहीं, फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बात है सी में लिखी है भी किसी अपराधी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद है भी आर्टिकल 21 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। भी आर्टिकल 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, हमें अपने सांस लेने का जो है वो स्वतंत्रता है, हमें अपने प्राण का दैहिक जो है वो क्या है, स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 21 में किसका लिखा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। भी हम अपना सांस अपनी मर्जी से ले सकते हैं, हमें इस बात की आजादी है। ये आर्टिकल 21 में लिखा है। भी ये नहीं है कोई कह दे हम आपका सांस रोक देंगे, तो ये कोई नहीं कर सकता। हमें अपने सांस और जीने का दैहिक जो हमारे शरीर की जो है वो हमें खुद की स्वतंत्रता है, भी आजादी है, जो आर्टिकल 21 में लिखा है। उसके बाद मैंने नोट में लिखा है भी आर्टिकल 21 है ए जोड़ा गया। भी आर्टिकल है 21 ए जोड़ा गया, उसमें क्या बोला गया भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। भी अगर जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा जिसके माँ बाप अगर एजुकेशन, उसे अपनी शिक्षा लेने का अधिकार है। भी ये आर्टिकल 21 ए में बोला गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा लेने के लिए, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, भी उसका खुद का अपना अधिकार है, आर्टिकल है 21 ए में। 6 से 14 वर्ष का हम आर्टिकल पढ़ेंगे 45, और 6 से 14 वर्ष का हम आर्टिकल है आगे इसका और जिक्र आएगा। भी 6 से 14 वर्ष का जो है बहुत बार इसका आएगा। भी माता पिता का जो मौलिक कर्तव्यों में भी पढ़ेंगे, 3 बार आएगा। भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों, यहाँ क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को खुद, बच्चे के लिए खुद बोला गया है। भी बच्चे का खुद को स्वतंत्रता है, भी उसे आजादी है, शिक्षा लेने का उसे अधिकार है। तो ये जो आर्टिकल 21 ए है, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये 86वें संविधान संशोधन में संशोधन है जो 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन है जो 2002 में हुआ। इसके तहत हमने मौलिक कर्तव्य जोड़ा 11वां, और इसके तहत ही हमने आर्टिकल है 21 ए जोड़ा, भी जो एग्जाम में बहुत बार आता है। 21 ए में किसको अधिकार दिया गया, 21 ए में
6 से 14 वर्ष के बच्चों को अधिकार दिया गया है, उसे शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें हम आर्टिकल 22 भी, आर्टिकल 22 में लिखा है किसी विशेष परिस्थिति में गिरफ्तारी का निषेध है भी। आर्टिकल 22 में लिखा है भी किसी विशेष परिस्थिति में गिरफ्तारी का निषेध है भी। निषेध मतलब भी जो है भी अगर किसी को अपनी उसके अपराध बताए बिना उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये गलत है भी, ये गलत है। तो किसी विशेष परिस्थिति में उसे गिरफ्तारी का निषेध है भी। मान लो हम अगर किसी ने कोई अपराध किया हो और पता नहीं है भी, पुलिस आ जाए, पुलिस आते ही उसको हथकड़ी लगा दे, पहले उसको बताए ना भी आपने क्या अपराध किया है, किसके लिए आपको यहाँ से ये हथकड़ी लगाई गई है, पहले उसको बताना होगा भी आपके खिलाफ पहले। क्योंकि आजकल हम कोई भी घटना हो जाती है, कोई भी जो है अगर जाके थाने में रिपोर्ट लिखा आता है भी, मान लो किसी के खिलाफ जो है, तो जो वहाँ के कर्मचारी, जो पुलिस कर्मचारी है वो फोन करते हैं भी आपके खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई गई है, इस अपराध में आपके घर अगर आप आते हो खुद ठीक है, अगर नहीं आते हो तो हम आपको लेके जाएंगे। तो उसको पहले अपराधी को अपराध बताया जाता है भी आपको किस अपराध के लिए पकड़ा जा रहा है। तो ये भी कहा गया है भी किसी भी विशेष परिस्थिति में गिरफ्तारी का निषेध है, किसी व्यक्ति को हम ऐसे उठा के उसको लेके नहीं जा सकते। मैंने उसके लिखे भी क्या क्या उसके बारे में है, उसमें लिखा है भी किसी भी अपराध को उसका अपराध, किसी अपराधी को उसका अपराध बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये बात है आर्टिकल 22 में बोली गई है भी किसी अपराधी को अपराध बताए बिना उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद लिखा है भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे में निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा भी। अगर आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी व्यक्ति को किसी अपराध में, तो उसे 24 घंटे के अंदर ही किसी निकटतम न्यायालय में उसे पेश करना होगा भी इसने ये अपराध किया है। उसको हम अपराधी को ले जा के बिठा नहीं सकते भी, 24 घंटे में उसे निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। उसके बाद है भी सी में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने लिए वकील नियुक्त करने का अधिकार होगा भी। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे अपना खुद का वकील करने का भी अधिकार दिया गया है। यह किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 22 में लिखा है। तो ये ध्यान रखना, ये जो हमारे मैंने लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ हमें जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान की जो बातें हैं सभी के लिए हैं, हमें उनके बारे में जानकारी भी होना जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमें एग्जाम तो निकालना ही निकालना है, उसके साथ उनकी नॉलेज भी होनी चाहिए भी। हमारे मौलिक अधिकार हमें कौन से राइट्स दिए गए हैं सरकार ने, तो वो कौन से हैं और उनमें क्या क्या लिखा प्रावधान है, वो सारी बातें हमें 2-4 बार पढ़ोगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा करा रही हूँ, हमने जो पढ़ा भी, पहला जो मौलिक अधिकार पढ़ा समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 वर्णन किया गया है। 14 में लिखा है भी कानून सभी के लिए समान है। 15 में लिखा है भी जाति धर्म लिंग के आधार पर उसे प्रतिषेध किया गया है। और 16 में लिखा है भी, आर्टिकल 16 में लिखा है लोक नियोजन है वो सभी के लिए समान है। आर्टिकल 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। आर्टिकल 18 में लिखा है उपाधियों का अंत कर दिया गया, किसको छोड़ के, शिक्षा और सेनाओं की उपाधियों को छोड़कर। उसके बाद हमने सेकेंड मौलिक अधिकार पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, हमें किस किस की आजादी है। तो इसमें हमने 19A पढ़ा। 19A में हमने पढ़ा भी जो ए है उसे बोलने का अधिकार है। मैं ये तुम्हें ट्रिक से बता रही हूँ भी, ये है सभी को ही है, ए को नहीं, सिर्फ सभी को ही। तो मैं ट्रिक से बता रही हूँ, बी है, ए है उसे बोलने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है। बी है उसे बिना हथियार के लोगों को इकट्ठे करने का अधिकार है। सी है उसे दल या समूह बनाने का, ग्रुप्स बनाने का अधिकार है। डी है उसे भारत में कहीं भी वो आ जा सकता है। और जो ई है वो भारत के किसी भी हिस्से में स्थायी निवास कर सकता है। 19 अब है वो भारत के किसी भी हिस्से में जीवन यापन कर सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा भी आर्टिकल 20 अपराध के विषय में दोष सिद्धि का संरक्षण भी, वो अपने अपराध को दोष सिद्ध करने के लिए क्या क्या कर सकता है।
जिस समय अपराध किया गया उसी समय के कानून के अनुसार उसे सजा मिलनी चाहिए भी। आज मैंने कोई अपराध किया है तो अगर मेरे को जो अगर कोई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फैसला देती है वो 2040, 45 कभी भी दे दे, उसके अनुसार मुझे सजा नहीं दी जाएगी। जिस टाइम मैंने अपराध किया उस टाइम अगर जो सजा लिखी गई थी कानून में वही सजा दी जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद लिखा है भी एक अपराधी के लिए अधिकतम एक बार ही सजा हो सकती है। मैंने अगर कोई मर्डर किया है तो उसकी मुझे एक बार ही 10-20 साल ही जो सजा मिलेगी। ये नहीं है वो 10-20 साल अगर काट के आ गया तो उसके बाद दोबारा उसी मर्डर केस में उसे फंसाया जाएगा, ये नहीं हो सकता। उसके बाद लिखा है किसी अपराधी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। किसी अपराधी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। उसके बाद लिखा है आर्टिकल है 21, उसमें किसका जिक्र किया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है भी। आर्टिकल 21 में किसका जिक्र है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे मैंने लिखा है नोट में आर्टिकल जो 21A भी जोड़ा गया है, 21A जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें क्या जोड़ा गया भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है भी। उसके बाद आर्टिकल है 22 लिखा है जो अंतिम है भी, जिसमें लिखा है कि किसी विशेष परिस्थिति में गिरफ्तारी का निषेध है भी। किन किन टाइम में गिरफ्तारी का निषेध है? एक जो अपराधी है उसको अपराध बताए बिना उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद है भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के अंदर ही निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। और गिरफ्तार जो किए गए हैं व्यक्ति को अपने लिए वकील करने का अधिकार दिया गया है। तो ये थे हमारे दो हमने मौलिक अधिकार किए, ये दोनों ही बड़े हैं, इससे अब छोटे छोटे रहे हैं। कल एक मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो और आएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी। इसको जितनी बार आप 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको ऑथेंटिक है, जनरल नॉलेज भी होना चाहिए एग्जाम, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई। आप भाग 5 या 6 तक सारे के सारे आर्टिकल कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता भी। आगे हम करेंगे वो मेन करेंगे, भाग सारे करेंगे परंतु उसमें मेन बातें करेंगे। तो ये हमारी क्लास थी भी। मेरी जो चैनल है जेएम क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी। जो बच्चों ने बहुत सपोर्ट दिखाया है उसके लिए बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया भी। और जो है शेयर करने का काम भी किया करो भी, और जो लाइक कमेंट जरूर किया करो। और सजेशन दी है आज की जो मैं वीडियो डाली हूँ, मैंने थोड़ा सा लाइट में इम्प्रूवमेंट किया है। तो आज बताएं भी कितनी क्लियरिटी पीछे वाली वीडियो में से इस वीडियो में कितनी क्लियरिटी आपको दिखाई दी भी। पीछे वाली सही थी, कल वाली सही थी या आज वाली सही है? दोनों में कंपेयर बताएं भी किस में आपको क्वालिटी सही, जो लाइट की सही प्रबंध देखने को मिला वो जरूर कॉमेंट में लिखें। और जो मेरी क्लास है भी, इसको जो बच्चे एक बार अपना स्टेटस जरूर डाल देना भी। सभी बच्चे जो भी जितने हैं मेरे सहपाठी मेरे साथ के हैं और जो मान लो बच्चे हैं, वो एक बार स्टेटस अपने जरूर लगा देना भी मेरे कहने पे, और यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।